सो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और सेशन में। आज का जो सेशन है वो अलग है। मतलब बाकी जो सेशन थे, आपने डिजाइनिंग सीखी, आपने क्राउजल सीखा, आपने डिजाइनिंग के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग ब्राउशर्स, पीपीटी, पोस्ट, ठीक है। इसके अलावा भी आपने लाइक पूरे फंडामेंटल सीखे और थंबनेल सीखा आपने। ऐसे बहुत सारी चीजें सीखी है आपने। अब इसको यूज क्या करना है, कहाँ पे इसका यूज केस है, वो भी जानना जरूरी है ना। अब सबसे बड़ी चीज जब आती है, आप देखते हो ना, मूवीज देखते हो या कॉर्पोरेट देखते हो, या फिर हम किसी को जब भी देखते हैं ऐसी मूवीज, वेब सीरीज या जो भी, वहां पे बिजनेस जब प्रेजेंट करना होता है तो सामने एक सुंदर सी लड़की या लड़का आता है कोट पैंट के अंदर। वहां पे जाके वो एक पीपीटी चल रही होती है, हम अभी ये करने वाले हैं, हम अभी वो करने वाले हैं, ये आपने देखा होगा, राइट। लेकिन वो रियलिटी में भी होता है, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है। सो ये रियलिटी में भी होता है। अब रियलिटी में कैसे होता है वो बता देता आपको मैं। देखो, वहां पे जब बात होती है ना, वो होती है स्ट्रैटेजीज पे, इम्प्लीमेंटेशन पे। कैसे उनकी पर्टिकुलर बिजनेस को आप ग्रोथ दिला सकते हो उसके अंदर। आपने कहीं देखा होगा, वो कई मूवीज में एक आता है क्वेश्चन, सेल मी दिस पेन। ठीक है। तो वो बोलता है कि डिमांड क्रिएट होगी तभी तो मैं बेच पाऊंगा, है ना। तो उस हिसाब से होता है। अब यहाँ पे इतनी सारी रामायण बनाने का मतलब इतना है कि जब आप इतनी सारी चीज आपको आती है, सब कुछ आता है आपको। मैं डे वन से सभी को बोल रहा हूँ कि आप कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, बट आपने कभी सीरियसली मुझे दिया नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी लोगे। दूसरी चीज की, जब हम किसी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमें से कैमरा ऑन करना पड़ता है। दूसरी चीज की, हम जब फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे होते हैं, देखो स्टेप्स बता रहा है क्लाइंट कैसे आता है। कहीं वो ऐड देखेगा, या आपका कहीं पे कोई चीज प्रमोशन का एक्टिविटीज देखेगा, या फिर आपकी कुछ भी आप अपलोड कर रहे हो, कुछ भी चीज का आपने ऐड के लिए मतलब मार्केटिंग करी हुई है, वहां से आपके बारे में जानेगा वो। जानने के बाद वो कॉल आएगा एक तो, या फिर मैसेज आएगा। दो में से एक चीज होगी, या फिर आप किसी को कॉल करोगे आगे से। ठीक है। इतनी चीजें होगी। इसको आउटबाउंड और इनबाउंड कॉल बोलते हैं। इनबाउंड कॉल मतलब आगे से जो कॉल आती है उसको इनबाउंड बोलते हैं, जिसको आप इनकमिंग बोलते हो। ठीक है। और आउट गोइंग होती तो आउट बाउंड बोलते हैं उसको यहाँ पे। तो आउट बाउंड कॉल होती है, ठीक है, जब हम आगे से किसी को कॉल करते हैं। अब होता क्या है, जब कॉल आता है हम हड़बड़ा रही, मतलब हड़बड़ाते कि भैया इसको प्राइस बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो सिस्टमेटिक एक तरीका होता है। तो हम उनसे बात करते वक्त ये पूछते हैं कि सर आप करते क्या हो, कितना बड़ा बिजनेस है, क्या बिजनेस का नाम है, मतलब आगे पीछे वो हो गया। ठीक है। कितना बड़ा बिजनेस है आपका, क्या नाम है, कितने एम्प्लॉई है, क्या कर रहे हो, क्या स्ट्रैटेजीज है, इस हिसाब से अभी क्या सोच रहे हो। ठीक है। उसके बाद में उनको बताना है आपको कि सर हम शाम को एक मीटिंग कर रहे हैं आपके साथ में, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके बिजनेस को कैसे स्ट्रैटेजिक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगा आधे घंटे का। क्या आप ज्वाइन करना चाहोगे? आपको क्या लगता है कोई ना बोलेगा इसके बाद में? किसी को लगता है यहाँ पे क्या? किसी को लगता है ना बोलेगा कोई? मैंने आज तक लगभग मोर देन 300 मीटिंग्स की होगी। ठीक है, ऑन एन एवरेज, एग्जैक्टली नंबर तो पता नहीं मुझे, बट इतनी मीटिंग्स की होगी। मतलब ट्रेनिंग, अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, मतलब जो सिर्फ डेडिकेटेड हुई किसी क्लाइंट के लिए, ऐसी मीटिंग्स की बात कर रहा है मैं लास्ट 3-4 सालों के अंदर। तो वहाँ पे सिंपल मैंने एक चीज पाई है कि हर बिजनेस में मतलब बोलोगे ना आप कि ये प्राइसिंग है, वो प्राइसिंग है, हम इतने प्राइसिंग में डील करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, हम ब्राउशर बना देंगे, हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे, वो यकीन नहीं करते। और ना ही वो एबल होते पे करने के लिए फर्स्ट कॉल के ऊपर, जब तक उनको ट्रस्ट वैल्यू क्रिएट ना हो जाए, जब तक वो सभी चीजें अच्छे से समझ ना जाए। अब मैंने कई बार मीटिंग के अंदर कोशिश की कि बहुत ही स्टैंडर्डाइज वर्ड के यूजेस लिए मैंने, जैसे कि अ, एक मेरा वर्ड हमेशा होता है कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाजिशन। ये वर्ड किसी को समझ में आता ही नहीं था पहले। मैं सीधा ही बोलता था सर, एक कस्टमर को लाने के लिए आपकी जो कॉस्ट लगती है ना, उसको कोका बोलते हैं। जब ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ मैं, तब जाकर उनको समझ में आता है। तो एक होता है सिर्फ प्रेजेंट करना, और एक होता है समझा के प्रेजेंट करना। तो वहां से मेरी काफी सारी लर्निंग्स रही है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एलिमेंट्स में पुरख अच्छे, इस टाइप के वर्ड्स। तो जब हम प्रेजेंट करते हैं ना किसी के सामने, तो वो पूरी पिचिंग होनी चाहिए। और पिचिंग कैसे रहेगी, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप होता है। हमने फर्स्ट टाइम कॉल किया, समझाया उसको, उसको बोला कि हमने कि मतलब उनको बोला हमने कि आपके साथ में हम शाम को एक मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग होगी, आपके बिजनेस को ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक कैसे लेके जाए, ग्रोथ कैसे लेके जाए, उसके बारे में एक मीटिंग होगी, एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग होगी। क्या आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो सब? वो आगे से 101% यस बोलता है।
अगर आप इस पॉइंट से एग्री करते हो, अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आपका कोई बिजनेस है, मैं आपको कॉल करूँ और कहूँ कि सर आपका जो बिजनेस है ना, हम इसको ऐसे से 3-4 पॉइंट बोल दिए मैंने वहाँ पे, और उसके बाद मैंने ये कहा कि शाम को एक मीटिंग रख रहे हैं आपके साथ में हम, क्या आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए? आप क्या बोलोगे? फास्ट, क्या बोलोगे? यस और नो? सभी लोग बोल रहे यस बोलेंगे, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं। मैं क्या पूछूंगा? सर एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग रख रहा हूँ आपके साथ में मैं, शाम को कितने बजे आप फ्री हो? समझे? सीधा आप यस और नो का दे दिया। अगर गलती से वहां से नो आया, गलती से वहां से नो आया, तो आप तो फंस गए ना। इसलिए क्वेश्चन ऐसे पूछे जो हमारे फेवर में आए। ठीक है, ये आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग बोलते हैं इसको सेल्स की लैंग्वेज में। तो आपको क्या पूछना है उनसे कि सर शाम को कब फ्री हो आप? तो आगे से टाइम देंगे आपको ये, ठीक है। कई लोग 7 बोलते हैं, कई लोग 8 बोलते हैं, इस टाइप से। उनको बताओ कि सर हम 1 घंटे के अंदर आपके कैसे बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे कौन सी मार्केटिंग की अप्रोच आपके लिए बेस्ट रहेगी, हम ऐसी क्या चीजें करेंगे जिसकी वजह से आपके बिजनेस में ग्रोथ आए। अब वहां पे पूछते भी कई बार, सर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? सर हम सीधा ही बोलेंगे सर शाम का टाइम फिक्स है 7 से 8, आप उन्होंने कहा 7 से 8, तो अब इस टाइम मिलते हैं और वहां पे आपको सारी चीजें वन बाय वन में डिकोड कर रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ। तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछो कि जो हमारे फेवर में बात हो रही हो, ठीक है। यस और नो बोल दोगे तो नो की चाबी तो उसके पास में, 50% आपके हाथ में यस वाला। अगर नो बोल दिया तो अब क्या बोलोगे? कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं ना उस टाइम तो। ये बहुत ही नेगेटिव चीजें होती है। आई होप दैट की ट्रिक सबको अभी यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी हो तो टाइप यूजफुल कर दीजिएगा, ठीक है। और ना लगी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे जब आप सीखोगे तब पता चलेगा, ठीक है। इसको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का नाम होता है एक, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीज होती है। ये हो गया सब कुछ, कामयाब हो गया, बात कुछ हो गई। अभी बात कैसे करना है, ये थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। पूरी सेल्फ स्टेट समझानी पड़ती है, उसके लिए फिलहाल तो रुक जाओ, ठीक है। अभी हम आ रहे ग्राफिक के इसके ऊपर। तो प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। अगर उसने हाँ बोला, आपने जो भी पूछा, कई लोग हाँ ही बोलते हैं, ठीक है। अब शाम को जब मिलेगा आपसे वो, तो अगर आप विदाउट पीपीटी वहां पे उनके सामने प्रेजेंट करोगे और विदाउट कैमरा, और सबसे बड़ी चीज की पहले प्रेजेंटेबल भी बनना पड़ेगा आपको। मतलब ये नहीं बोल रहा कि आपको मैं मतलब बहुत अच्छे कपड़े पहन दो, नहीं, मतलब थोड़ा प्रेजेंटेबल कॉम कर लीजिएगा, नॉर्मल और शर्ट पैंट जो भी आपको लगता है उस टाइप से। और नॉर्मल एक लाइट जो है आपके यहाँ पे, जहाँ भी जिस कोने में लाइट आती है वहां पे जाके बैठना है आपको, ठीक है, ताकि प्रेजेंटेबल हो जाओ। उसके आगे सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको कि क्या क्या रेशो होते हैं, ठीक है। कई दफा मैंने देखा हूँ सेल्स, हमारे भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, खुद मेरे कलीग्स भी कई सारे, मैंने भी एवर बहुत गलतियां की, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं भी कोई दूध का धुलाऊ, नहीं, मैंने भी बहुत गलती की, ठीक है। सबसे पहले जिसको हम क्लाइंट के सामने खुद ही बहुत बोलते हैं। आधा घंटा 1 घंटे की मीटिंग है तो हम कम से कम 40 से 50 मिनट हम ही बोल रहे होते हैं। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। होना क्या चाहिए, पहले आगे से क्वेश्चन पूछो, वो बताएगा, फिर आप सॉल्यूशन दो, वो पूछेगा। तो उसमें वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। अगर 1 वे कम्युनिकेशन रहा तो वो आगे वाले पर्सन के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन होगी। अभी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो उसके हमने इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, किसी ने कहा है, किसी महान पर्सन ने। तो ये जो फर्स्ट पेज होगा, इसको इस टाइप से आपको डिजाइन करना है, इसकी ओरिजिनल कॉपी सभी को मिलेगी, सो बी रेडी फॉर दैट। और दूसरी चीज, ये जो एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एक कॉर्नर के अंदर, मतलब एक साइड में आपका लोगो रहेगा, यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, और बताऊँ आपको आपका भी लोगो क्यों रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा क्लाइंट का लोगो, ठीक है। ये लेफ्ट राइट मत समझ लेना, या सी का मतलब को सेंटर मत समझ लेना, ठीक है। लेफ्ट नहीं है, ये लोगो है, और यहाँ पे क्लाइंट का लोगो है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एल है और वहाँ पे सी एल, क्लाइंट लोगो, योर लोगो, ठीक है। उसके बाद में ब्रांड का नाम लिखना है, इसको एडिटेबल है ये, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लगाओगे बिजनेस उनका लोगो, यहाँ पे भी एक लोगो यहाँ लग गया, एक लोगो यहाँ लग गया, एक यहाँ पे आपका है, यहाँ पे ब्रांड का नाम लग गया, यहाँ पे लोगो लगा दिया आपने, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। एक्चुअली मेरे को, ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज, अब बी टू बी का सभी को मतलब पता है कि यहाँ पे कई लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं शायद, तो बी टू बी का मतलब शायद सबको पता होगा। यस और नो? सभी को आइडिया है बिजनेस के लैंग्वेज में ये बी टू बी क्या होता है? एग्जैक्टली, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। मतलब जब भी एक बिजनेस, मतलब जब भी आप ये किसी से बात करोगे कॉल पे, तो एक काम करना, पेपर और पेन, नोट पैड जो भी लगता है आपको वो अपने पास रखिएगा। उनके बारे में जो भी बता रहे हैं ना वो तो रिसर्च करके रख दीजिएगा। और उसके बाद में आपका मेन काम है, मतलब सुबह आपने कॉल किया, शाम को आपकी मीटिंग है, तो ये बीच में टाइम है ना, इसके अंदर आपको उनके बारे में रिसर्च करनी थोड़ी सी, कि वो बी टू सी है, बी टू बी है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इस टाइप से,
ठीक है, और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है, वहां पे हम पकड़ बना सकते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो कई बिजनेसेस B2C होते हैं, कई बिजनेस डायरेक्ट टू कंज्यूमर होते हैं, मतलब बीच में जो मिडल मैन होते हैं, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब नहीं होते। कई बिजनेसेस B2G होते हैं, जैसे मेरा डैड का बिजनेस B2G है, हम गवर्नमेंट से डील करते हैं सीधा। ठीक है, तो B2G जब भी आता है तो वहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, B2B मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस पे डिपेंडेंट बोल सकते हैं एक टाइप से हम लोग, तो B2B हो गया वो। B2C मतलब एक बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट है, मतलब एक प्रोडक्ट बनाया किसी बिजनेसमैन ने, और उसको सीधा जाके बेच रहा है कहाँ पे, कंज्यूमर तक के, बीच में आ रहे हो B2B ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो B2C B2B B2G और डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ठीक है, इस टाइप से। इतना सबको समझ में आ गया फर्स्ट पेज में क्या करना है आपको? और ये जब चीजें लिखोगे ना आप, मार्केट में बहुत कम लोग हैं जो इस टाइप की पीपीटीज बनाते हैं, इस टाइप के स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। अब यहाँ पे जब किसी कंज्यूमर का लोगो लगेगा, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे सोनाली मैम का आ रखा है B2B एग्जैक्टली, ध्रुव जी का भी आ रखा है। जैसे सोनाली मैम कोई बिजनेस करती है, इनके आगे गया मैं और इनको कहा कि मैम शाम को मीटिंग है आपके साथ में मेरी। इन्होंने कहा ठीक है। मैं शाम को इनके सामने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट मैं नहीं हूँ अभी तक के, ठीक है, मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी तक, तो मैं सिर्फ एक पीपीटी फर्स्ट पेज ओपन करके रख दिया हूँ मैंने। यहाँ पे जहाँ उनका उनकी कंपनी का लोगो लगा है, मेरी कंपनी का लोगो लगा, यहाँ पे नाम लिखा उनका, मतलब उनकी कंपनी का। इसके अलावा यहाँ पे लोगो लगा हुआ है उनका, B2B है B2C है वो लिखा हुआ है। तो ये बताओ, अगर सोनाली मैम अगर आप होते क्लाइंट, तो आप इम्प्रेस होते या नहीं होते? एक एज एन मार्केटिंग पर्सन जो सामने खड़ा है, इसको नॉलेज है, ये मेरे लिए रिसर्च करके आया, ऐसा लगता या फिर सभी की कोई कंपनी होती है यहाँ पे, तो ऐसा लगता या नहीं लगता? एज एन क्लाइंट पर्पज से सोचो आप, क्लाइंट पर्पज से सोचो, लगता है नहीं लगता? तो ये होता है अटेंशन खींचना सबसे पहले। ठीक है, कई लोग रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है क्लाइंट क्लोज करने में, ठीक है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट कराओ बस, कई लोग डलते रहते हैं ऐसे ही। और अगर बिना पीपीटी के गए आप, तो आप आधा कंटेंट खुद भूल जाओगे, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, आधा कंटेंट मैं खुद ही भूल जाता था। मैंने बनाई तो बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी होती थी, लेकिन मैं बोलने गया कुछ, मैं आधा खुद ही भूल जाता था कि मेरे को बोलना क्या है। लिटरली हुआ मेरे साथ में। ठीक है, जब मैंने सोचा कि कैसे करना चाहिए, जब मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, फिर काम किया उसके ऊपर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा कि इस पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिल रहा है मुझे, मुझे पॉइंट्स याद रहते हैं, सब कुछ सही होता है। ठीक है, इस टाइप से तो आपको पीपीटी बनानी है, और बनानी क्या, अभी स्टार्टिंग में इसी को यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप दैट कि फर्स्ट पेज में क्या करना है आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ब्लैंक छूटे हुई जगह यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आ गया योर कंपनी नेम। अब आप में से कई सारे लोग बोले सर योर कंपनी ने, मैं तो आज फर्स्ट टाइम ही का मैं खुद काम कर रहा हूँ फर्स्ट थिंग तो। आपने कभी सुनी है वन मैन कंपनी, नाम कभी सुना है? वन मैन आर्मी, वन मैन कंपनी, सुना है किसी ने? नहीं सुना है? सभी ने सुना होगा शायद। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप किसी को बोलो कि सर मेरी कंपनी है, और एक पर्सन है ये बोल रहा है कि सर मैं अकेला ही काम करता हूँ, इम्पैक्ट किसका ज्यादा क्रिएट होगा, कंपनी वाले का या वन पर्सन का? फास्ट इम्पैक्ट किसका ज्यादा क्रिएट होगा, वन मैन कंपनी वाला, ये सॉरी कंपनी वाला जिसने बोला कंपनी, या फिर सिंगल पर्सन? कंपनी वाला। ठीक है, अच्छा कंपनी वाला, अच्छा ठीक है, कंपनी। क्यों गिरेगा? आपसे क्वेश्चन था, क्यों गिरेगा? वाई आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक कंपनी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है? और आपको दिखाऊंगा, ठीक है, यही ऐसी पीपीटी को यूज करके मैंने पेमेंट भी उठाई है। ठीक है, तो ये आप हल्के में पीपीटी को मत लेना। ठीक है जी, क्यों लगता है आपको कि कंपनी वाला जीत जाएगा वहां पे? वाई? कस्टमर का ट्रस्ट आता है। ठीक है, ट्रस्ट तो आता ही आता है, बट समझो एक पर्सन है जिसकी शक्ल आपने देखी नहीं है, और आप एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करते जा रहे हो। एक पर्सन ने कहा कि सर मेरा वेट इतना है, और एक इसने कहा कि सर मेरा वेट इतना है, एक ने 70 कहा, एक ने 50 कहा। बॉडी बिल्डिंग वाला किसको चूज करेगा, 70 को या फिर 50 वाले को? बॉडी बिल्डिंग वाला किसको चूज करेगा? 17 नहीं, 70, 70, ठीक है, 70 को क्यों चूज करा है? उसको ऐसे उसके मन में एक बैठ रहा है कि यार वो बहुत बल्की होगा, एकदम मस्त होगा, लेकिन असल में वो पूरा फैट वाला पर्सन है। और जो 50 जिसने बोला है उसने मस्त बॉडी को मेंटेन करा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सुनने में ट्रस्ट किस पे आएगा, 70 वाले पे। वही सेम चीज यहाँ पे है। जब कोई कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ना, मैंने खुद ने पाया है, मैं जब स्टार्टिंग में अपने आप को पिच किया करता था एज एन इंडिविजुअल पर्सन,
लोग यकीन नहीं करते थे। और जब मैंने बोला कंपनी है सर, वेलकम टू दिस कंपनी, आई एम दिस दिस दिस, उसका बताओ सारी चीज में, मेरे पास एक डायनामिक टीम है। अब मैं टीम के नाम पे क्या करता था वो भी बता रहा हूँ मैं। मेरे पास में 7 से 8 रेफरेंस वाले पार्टनर्स थे। कोई वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा है, कोई एड्स लगा रहा है, एड्स के भी 3-4 कॉन्टैक्ट है, वेबसाइट वाले के 3-4 कॉन्टैक्ट है, कोई लैंडिंग पे बना रहा है, कोई एसईओ करता है, कोई ईमेल मार्केटिंग करता है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग भी मेरे से अच्छी करता है, ठीक है। दूसरी चीज, कई वीडियो एडिटर्स मेरे कांटेक्ट में है, कई डाटा साइंटिस्ट है, कई एक्सेल वाले हैं, कई फ्लुएंट इंग्लिश में बोलते हैं वो वाले पर्सन है। इस टाइप के वेरियस टाइप ऑफ पर्सन है। अब बोलो सर इनका क्या काम है? अगर कंज्यूमर मतलब कस्टमर क्या चाहता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए, हम अमेजोन क्यों चूज करते हैं, हमको एक ही रूफ के अंदर सारी चीजें मिल जाती है, करेक्ट है। वही सेम चीज आपको दिखानी है एज एन कंपनी की, भैया मैं आपके लिए एंडलेस सॉल्यूशन हूँ, और आपको वही लोगों से मतलब इसलिए बोलता नेटवर्किंग करो आपको मैं, क्यों बोलता हूँ, ये इसको ड्रॉप सर्विसिंग बोलते हैं, और ये मैक्सिमम लोग इंडिया में कर रहे हैं, और यूके यूएस जैसे कंट्रीज में तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखोगे, जहाँ पे लिखा है योर कंपनी नेम, और यहाँ पे आपका नाम लिखोगे। इसके बाद में आपको कितने साल एक्सपीरियंस है, 1 2, मिनिमम 1 साल तो लिखना चाहिए। 6 मंथ वाले को हल्के में लोग लेते हैं, 8 महीने वाले को हल्के में लेते हैं। 1 साल वाले को थोड़ा मिनिमम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है। ये लिटरली बता रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब आगे देखो तो, आई ब्रिंग अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिव एज टू आवर कैंपेन्स। सिंपल है। यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो लगा दीजिएगा। मैंने इसलिए पहले बताया कि कंपनी का लोगो बनाओ अपना सबसे पहले। कई लोगों ने बनाया, कई लोगों ने नहीं बनाया, ठीक है। मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताई आपको जिसका आगे यूज केस ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और चाहो तो यहाँ पे एक लिंक भी लगा सकते हो अपने पोर्टफोलियो का, ठीक है। यहाँ पे आपकी फोटो लग जानी चाहिए, ताकि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। सबसे पहले तो आपके पास में एक क्लाइंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग लगता है कि मेरे पास में एक भी क्लाइंट नहीं है? कितने लोग लगता है यहाँ पे जिनके पास क्लाइंट है? प्लीज टाइप यस। जिनके पास क्लाइंट नहीं है टाइप नो फास्ट। जिनके पास क्लाइंट है टाइप यस, जिनके पास क्लाइंट नहीं है टाइप नो। हाँ देखो, अभी सभी के आए हैं। इससे मेरे को पता चल गया कि आप सभी के पास क्लाइंट नहीं है, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। यही सेम होता है क्लाइंट के साथ में। आप जब बोलते हो ना कि हमने के साथ काम ही नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसको कहाँ पता था? आपने उसको बताया कि सर हम फर्स्ट काम आपका ही ले रहे हैं। अब सोचो कि हम कहीं बाल कटवाने जा रहे हैं, और वो नाई है, वो जो फर्स्ट कटिंग है वो शुरुआत हमसे कर रहा है। एक अनजान है, उसने बोल दिया हमको। हमारे मन में इतनी वो हो जाएगी कि भैया सही है, इससे करवाना ही नहीं है। सही बात है। जब तक उसने बोला नहीं तब तक हम परफेक्ट थे। वही सेम चीज है कि आप किसी को बताओगे भी नहीं पहले कि मेरा क्लाइंट से। जब किसी ने पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो आप आगे से बताओ ही मत ना, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग कुछ इस तरीके से होती है, क्योंकि मैंने ये गलती की थी इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपकी फोटो लगनी चाहिए, अच्छी सी फोटो स्टूडियो में जाके खिंचवा लेना, ताकि दिखाने लायक बन जाए मस्त, मतलब प्रेजेंटेशन स्किल बोलते हैं इसको, जैसा दिखता है वैसा दिखता है, ठीक है। और एक क्वेट थी जो मतलब किसी मेरे दोस्त ने कही थी, मेरे पास है लेकिन जवाब नहीं देते। जो जवाब नहीं देते वो क्लाइंट ही नहीं होते, ठीक है। पहली चीज, वो टाइम पास वाले लोग होते हैं, उनसे दूर ही रहिएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा था मैं? हाँ, तो यहाँ पे आपको लगाना है अपना फोटो अच्छे से। और मेरे एक दोस्त ने, किसी ने कहा था कि अमीर के साथ हर कोई जुड़ना चाहता है, गरीब के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। अगर आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे कि हम सर छोटी सी कंपनी है, ऐसा है वैसा है, अंडर करते लोग, ठीक है। जब भी आप क्लाइंट्स के मामले में आए हो तो बताओ, मतलब ये भी नहीं बोला कि मेरे पास मर्सिडीज है सर, बीएमडब्ल्यू है सर, घर में खड़ी है सर, ट्रेन मैंने एक ले रखी है सर, पटरियों पे चल रही है सर, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, मतलब 300 करोड़ की सर ट्रेन में चलता हूँ मैं सर, ऐसे भी नहीं बोलना है, ठीक है। इतना है कि दिखाने लायक का बन जाए, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ एक फोटो रहेगी आपकी। यहाँ पे चाहो तो आपको बता रहा है मैं, जैसे कि आप मेटा अभी कुछ दिन का सीखोगे, गूगल एड्स, कैनवा का लोगो लगा सकते हैं आप यहाँ पे, गूगल एड्स का लोगो लगा सकते हैं, इसके अलावा और एक दो लोगो लगा सकते हैं जहाँ पे आप काम करने वाला हो, ठीक है। आपका इसमें क्लाइंट्स नहीं है तो जिस दिन क्लाइंट्स आ गए तो यहाँ पे जो व्हाइट जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे लगा दीजिएगा लोगोज, ठीक है। आई होप दैट समझ में आ गया। और उसके बाद में आता है मेन काम। ये जो है ना, व्हाट डू वी नीड टू डू, ठीक है। तो यह जो एक्स लिखा हुआ है, एक साइड आपका लोगो, एक साइड उनका लोगो, ये मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स अपने अपने हिसाब से लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ब्रांड इज नॉट रनिंग एनी एड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब आपको एड्स अभी कुछ दिन का सिखाई जाएगी तो आपको ये पॉइंट वहाँ पे वेरी करेगा, ठीक है।
तो अगर ब्रांड्स ऐड लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, इसके लिए एक होता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी नाम का एक टूल है, उसके ऊपर दिख जाता है। आप कीवर्ड सर्च करिएगा, फैशन ब्रांड जो भी आपको लगता है उनके आपको एड्स दिख जाएगी, ठीक है, उस टाइप से। उसके आपने गूगल के ऊपर भी ये ऐड नहीं लगा रही है, बताना है आपको। इसके अलावा पोस्ट, यहाँ पोस्ट की बात हुई, क्राउजल्स बोलो, वीडियोस बोलो, पीपीटी बोलो, जो आपको लगता है उस टाइप का, ठीक है। मोर इंगेजिंग, फ्रेंडली, और ये सारे पॉइंट्स आपको पहले ही क्लाइंट बता बता रखा होता है, ठीक है, कि सर हम इस चीज में काम करना चाह रहे हैं, हमें ब्राउजर चाहिए, हमें पीपीटी चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, पहले ही बात करते हो, ठीक है। उसके आगे कंपनी की वेबसाइट, ये बहुत दूर की बात कर दिया मैंने, चाहे तो ये पॉइंट यहाँ से रिमूव कर सकते हो या रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ये एसईओ से पॉइंट्स रिलेटेड है। मतलब पीपीटी चारों कैटेगरी पे वेरी करती है, चारों पांचों कैटेगरी पे वेरी करती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आपकी एप्लीकेशंस और एसईओ, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट आपके काम के लिए उनको रखोगे, और जो काम के नहीं लगते उनको निकाल दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर क्लाइंट को चारों पांचों पॉइंट ही देने हैं, नहीं नहीं नहीं। क्लाइंट से पहले बात करो, इसलिए कहा मैंने, उनसे पूछो, एक पेपर पेन में बनाओ कि उनके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपने क्या बोला है, हम एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग रखने वाले हैं। यहाँ पॉइंट्स मैंने हर कैटेगरी के हिसाब से ऐड कर रखे हैं, आपको वही बोलने जो इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के हिसाब से, ठीक है। उसके आगे कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये आपको शॉर्ट थ्रो करना है, ठीक है। आप जैसे कि आज हमारे पास में एक क्लाइंट आया जिसका कंपटीशन कहीं ना कहीं मान लेते हैं एप्पल से है, तो यहाँ पे क्या, मैं इसका लोगो यहाँ से रिमूव कर दूंगा, वहाँ पे एप्पल का लोगो, यहाँ पे एप्पल का नाम डाल दूंगा, और उनके कितने फॉलोअर्स है, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो यहाँ लगा दूंगा। इसके आगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, उनके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स है वो दिखा दूंगा। और अगर मैं कुछ बेचना है मेरे को, जैसे यहाँ पे एसईओ लिखा है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, उनके पोस्ट दिखाऊंगा, यहाँ पे 3-4 पोस्ट लगाऊंगा कि पोस्ट इतनी अच्छी बनाई इन्होंने, ये बीट कर रहे हैं आपको, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कंपटीटर को देख के उसके अपने आप पसीने छूट जाते हैं, ये मैक्सिमम जगह देखा हूं मैंने। जब आप बात करते हो उनकी, तो बोलते हैं, ठीक है मेरे लिए बात कर रहा है, लेकिन जब बात करते हैं कॉम्पिटिटर की, बोलते हैं अच्छा कॉम्पिटिटर इतना आगे निकल चुका है कि मेरे को पता ही नहीं है। कई लोग पता नहीं होता एक्चुअल तरह, तो उनका बताओगे ना आगे से, तो वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं, यार ये सही बंदा है, यार ये सही बंदा है, यार ये सही बंदा है, ऐसे बोल के जाएगी आपको लिटरली तरह, ठीक है। तो ये जो सारे चीजें पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये एसईओ के हिसाब से लिखे हुए हैं। फेसबुक एड्स, अगर आप किसी को पिच कर रहे हो, यहाँ पे फेसबुक एड्स के पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है, ठीक है। ये पॉइंट्स पढ़ोगे ना आप, जैसे ब्रांड इज एग्रेसिवली रनिंग एड्स ऑन सोशल मीडिया, मतलब फेसबुक, तो यहाँ पे आप बताओगे कि बहुत तगड़े तरीके से ऐड रन कर रहे हैं सर आपके कॉम्पिटिटर, तो बोलेंगे अच्छा, उनका रिएक्शन ये होता है अच्छा, ऐसे होता है, ठीक है। तब बताओगे ना उनको, तो उनको समझ में आता है। कई बिजनेसमैन को यही चीजें नहीं पता है, पर्सनली अगर आपको मैं, और यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखा है, आप उनको अच्छे से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वे के अंदर। सर क्या होता है ना, आपका सपोज दैट कि आपके 100 लोगों ने ऐड देखी आज, बोलेगा हाँ जी देखी। सर उनमें से क्या होता है, 10 लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लगाते हैं, मैंने कहा हाँ जी, और उनमें से 3-4 लोग खरीदते सर, बोलेगा ठीक है। आप सपोज दैट सर आपने 3,000 मार्केटिंग में लगाया, बोलेगा ठीक है। आपका एक प्रोडक्ट 5,000 रुपये का है, बोलेगा ठीक है। आपने सेल किया दो, बोलेगा ठीक है। तो सर आपके 5-5 10 हज़ार आ रहे, सर 3,000 आ गए। ऐसे नंबर से बताना पड़ता है उनको, ठीक है। एग्जाम्पल दिया मैंने। इसके आगे, ड्यूरिंग द इनिशियल डेज मीशो फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग रीसेलर्स एंड ऑनलाइन बिजनेसेस, ये आपको पॉइंट्स जो आपका चैट जीपीटी है वहां से मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक दो फोटो लगा दीजिएगा ताकि इंगेजिंग बने थोड़ी पीपीटी, ऐसा नहीं कि पूरे टेक्स्ट ही लगा रखे आपने, नहीं। उसके आगे फेसबुक एड्स पे सर ये लोग कुछ मेगा ब्लॉकबस्टर सेल कर रहे हैं, अगर कोई मीशो की बात कर रहा है, तो वहाँ पे देखो आप क्रिएटिव आपको कहीं मिल जाते हैं, आप सर्च करो सिर्फ, जैसे हमने उस दिन टाटा हैरियर का निकाला था, आप वैसे कोई निकाल सकते हो जिस भी ब्रांड का चाहिए आपको, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ। रिसोर्स जनरेट करने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, दैट्स इट, उसी से क्लाइंट आपका कन्वर्ट होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके आगे सेम इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी कोलैबोरेशन, ये मैंने इस जो पीआर एजेंसीज होती है, एक अगर आपने डील क्लोज कर दी, जैसे कि आपको किसी एक सेलिब्रिटी को ऑनबोर्ड करना हो किसी XYZ ब्रांड के लिए, मैंने एक कर रखा था इसके पहले, जो सौरभ गांगुली जी थे, जो कि आप फोटो भी शायद इनके यहाँ पे ये रही, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक कोलैबोरेशन था, वहां पे क्या किया था मैंने, एक पीआर एजेंसी होती है उनसे कनेक्ट किया था मैंने, और मेरा एक दोस्त है जो उस पीआर एजेंसी से कनेक्टेड था, और जो ब्रांड था वो मेरे से कनेक्टेड था। तो मैंने अपने दोस्त से कनेक्ट किया, उसने पीआर एजेंसी को कनेक्ट किया, और वहां पे हमने लगभग 17 से 18 हज़ार रुपये कमीशन मार्जिन रखा था, बाकी उस ब्रांड ने उसको पे कर दिया था। और कई लोग यही सेम काम करके बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो उसको बोलते हैं मिड मिड मैन, वो उस टाइप का काम हो गया है, ठीक है। तो ये आप जब भी आपके पास में कोई एसएमएम एजेंसी आती है, इन दैट सिचुएशन आप इस टाइप के कोलैबोरेशन कर सकते हो। अगर आपके पास में नहीं है, इसको रिमूव कर देना स्लाइड को, ठीक है। इसकी एक ओरिजिनल कॉपी रखिएगा,
इसको सेम डुप्लीकेट करने के बाद में उसमें चेंजेस करते रहिएगा ब्रांड के हिसाब से। और यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, यहाँ पे क्लाइंट का लोगो। आज क्लाइंट एक आया, उसका लोगो, दूसरा आया, इसका रिमूव, उसका ऐड कर देने का, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत चेंज करना, दैट्स इट। ये उसी का पॉइंट है। आगे चलते हैं। और क्या कर सकते हैं इनके लिए हम लोग, यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट इफेक्टिव एंड क्रिएटिव वे टू रीच एन ऑडियंस, क्या है? मतलब ये जो ब्रांड है इस तरीके से मतलब क्रिएटिव वे अपना रहा है, इफेक्टिव जो होता है क्या उसको हम लोग ब्रांड स्ट्रैटेजीज वो अपना रहा है, जैसे कि इन्फ्लुएंसर इस टाइप के, उनको बताओ, ठीक है। रेगुलर एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया हैज हेल्प द ब्रांड टू इंक्रीज इट्स रीच। सर ये हर दिन सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं। बोलेंगे अच्छा। आप यहाँ पे उनको सिर्फ एक महीने का नहीं बता रहे हो, 6 7 1 साल 2 साल का बता रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपने फर्स्ट में अच्छा काम किया ना, तो आपको हाइक भी कर देते हैं, ठीक है। हाइक मतलब आपकी जो इंसेंटिव है या जो भी आपको पैसा है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपको बोलना पड़ता है, हालांकि ऐसा नहीं कि आगे से कर देंगे, वो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर, ये किसका कंक्लूजन है? इसका कंक्लूजन कंप्यूटर का, ठीक है, पूरा कंप्लीट। यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं वो लोग उसके हिसाब से। उसके आगे फिर आते हैं हम लोग कि हम आपके लिए क्या करेंगे अब। फिर देखो हमने क्या पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओमनी चैनल मार्केटिंग, क्योंकि आपका मोस्टली जो काम होता है वो ऑडियंस को लाने के लिए होता है मार्केटिंग फील्ड के अंदर। जहाँ पे इंगेजिंग पोस्ट हम अपलोड करेंगे, आपको रैंक करवाएंगे गूगल पे। आपको पता होगा कि 50 60 वीडियो एक टॉपिक पे एक ही कीवर्ड से किसी सोशल मीडिया पे गई है, तो मोस्टली चांसेस बन जाते हैं कि वो एक कुछ कीवर्ड्स पे रैंक करना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा वीडियो एड्स, पोस्टर एड्स, ऑफर बेस्ड पोस्ट, इमोशनल इंगेजमेंट, ठीक है, सॉरी, वायरल कंटेंट मार्केटिंग, गिव अवेज कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, रील सर, कंटेंट मार्केटिंग करेंगे हम लोग। ये सारे चीज, सारे तरीकों से हम आपके पास में ऑडियंस लेके आएंगे। और बाद में हम पीपीटी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बताओ उनको। आपका काम बताना है, पैसा वो आगे से पे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओमनी चैनल मार्केटिंग के अंदर हम क्या करने वाले, देखो ओमनी चैनल अप्रोच विल हेल्प, यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखना है, ठीक है, ये दिखा है यहाँ पे तो। विल बी टू बी जेन्युइनली कस्टमर सेंट्रिक, ठीक है। इसके अलावा इट विल, अच्छा कई लोग यहाँ पे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होंगे इसके अंदर, तो सिर्फ आपको हिंदी में ही बोलना है, ठीक है। आपको पॉइंट्स यहाँ पे इसको इतने बड़े पॉइंट्स नहीं चाहिए, आपको छोटे पॉइंट्स कर देना है इसको, ठीक है। इसके आगे अब हम आपके लिए क्या करेंगे उनको बताओ। फिर आपके लिए पोस्ट बनाएंगे सर, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, हम इस टाइप से काम करेंगे, उस टाइप से काम करेंगे। सोशल मीडिया पर क्राउजल जाएंगे सर, वीडियोस जाएगी, रील्स जाएगी, पोस्ट जाएगी, मोटिवेशनल पोस्ट, ये बंडल बता ना पूरा उसके अंदर। क्योंकि आप सिर्फ एक पोस्ट का चार्ज मैं 300 400 मैक्सिमम पे करेगा, लेकिन एक पूरा पैकेज बना के बताओगे तो उसका मैक्सिमम 10,000 पे कर सकते हो, सेम क्लाइंट, ठीक है। पहले वो देख लेना कि क्लाइंट कितना बड़ा है पहले तो, ठीक है। उसके आगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये भी सेम पॉइंट्स है। इसके अलावा फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स जो आपको 15 दिन के बाद सिखाई जाएगी सेम क्लासेस के अंदर, तो उसके लिए पॉइंट्स आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखो ब्रांड नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उनका नाम लिखना है आपको, ठीक है। ये देखो लीवरेज क्या है, B2C B2 बी सेल्स। इसके आगे और है रोयास का मतलब आपको बता दूं मैं, रिटर्न ऑन एड्स स्पेंड, ये आप देखने वाले हो आगे, ठीक है। इसके आगे वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट के लिए पिच कर रहे हो, वेबसाइट आप खुद बनाओ या ना बनाओ, पिच करते आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। गूगल एड्स, वेंडर्स, एप्लीकेशन, वेंडर्स, ठीक है। फनल मार्केटिंग, किसी को लगता है कि फनल मार्केटिंग आजकल इसकी बहुत डिमांड चल रही है, तो कोई ऐसा पर्सन हो आपके कांटेक्ट में जिसको आप क्लाइंट रेफर कर सकते हो, तो आप उसके लिए कर सकते हो। और कंक्लूजन बाकी यहाँ पे जो जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा इस हिसाब से। और ये कुछ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आती तब, जब भी आप प्राइसिंग बोल रहे हो ना, तो ये जो प्राइसिंग है, तो सीधा जो मेन अमाउंट है वो गलती से मत लिखना, एक अमाउंट लिखने का उसको क्रॉस करना, और उसके जस्ट नीचे सेकंड अमाउंट लिखना, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि सर ये सिर्फ हम लोग वैसे तो 25,000 में सेल करते हैं, लेकिन ओनली फॉर यू, बिकॉज वी नो कि आपके बिजनेस को इसकी नीड है और हम इसमें आके वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स ओनली फॉर यू जस्ट 10,000 रुपीज। सो क्या आप बुक करना चाहेंगे सर? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो होता क्या है। आपके सामने क्लाइंट है, आप कैमरे ऑन करके बैठे हो, मैं इंस्टेंट फेस चेक कर लेता हूँ, सर ओके है। उसके फेस पे थोड़ी घबराहट दिख गई या फिर वो कुछ हड़बड़ा रहा है या कुछ बोल रहा है, तो ठीक है। अगर उसके चेहरे पे मुस्कान है या सब कुछ ठीक है, वो बोलेगा ओके सर लेट्स डू इट, मैं बोलूँगा ठीक है। और गलती से मेरे को वो सब नहीं दिखा, तो पता क्या करता हूँ मैं सेकंड स्लाइड ओपन करता हूँ, सर आई कैन अंडरस्टैंड 10,000 इज मोर, बट 8,000 ओनली फॉर नाउ। फिर थोड़ी स्माइल बढ़ जाती है क्योंकि 2,000 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा ना यहाँ पे। तो देखो, और हाँ एक चीज यहाँ पे देखो साइकोलॉजी, ये 25,000 रुपये जो है आपका, ये बड़ा अमाउंट लग रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर मैं इसको बड़ा कर दूं ना ऐसे,
तो आपको 25,000 छोटा अमाउंट लगता है, देख रहे हैं बात कर रहा मैं, ठीक है, हालांकि अमाउंट में उतना ही है, बट वो देखने में छोटा लगता है। तो कभी भी जो अमाउंट है ना, गलती से इतना बड़ा वगैरह मत कर देना। कई लोग बोलते सर आपने कहा था सर रिडायबिलिटी अच्छी करनी चाहिए, रिडायबिलिटी रिडायबिलिटी कहते उस दिन से, मैंने कहा हाँ जी। आपने क्या कि इसी का अमाउंट जो था उसको बड़ा कर दिया, वैसे देखो मैंने परफेक्ट कर दिया, आपने परफेक्ट नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। इसलिए अमाउंट छोटा रखिएगा, ये अमाउंट देखने में छोटा लग रहा है अब, ठीक है, इस टाइप से। सो ये थी पूरी ओवरऑल पीपीटी, जो आपको कंप्लीट इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो हाँ हाँ, ये मिल जाए आपको, ठीक है। और इसी पीपीटी को सेम आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमने बनाया था पीपीटी, इसको मतलब ये तो नॉर्मल फॉन्ट है, मतलब नॉर्मल चीजें, आपको सेम कंटेंट सेम सारी चीजें, एक आपका प्रोजेक्ट पकड़ लीजिएगा और आपको इस टाइप में किसी एक पीपीटी को कन्वर्ट करना है, मतलब उसी सेम कंटेंट को नए तरीके से नई पीपीटी में कन्वर्ट करना है, दैट्स योर गोल, ठीक है। और वही आपकी आइकॉनिक पीपीटी बनेगी जिसको आगे चल के आप प्रेजेंट करोगे, ठीक है। सो इस पीपीटी में अभी किसी का डाउट है तो आप पूछ लीजिए, सो दैट मैं उसका आंसर कर पाऊँ, उसके अंदर मैं दिखाता कि मैंने भी सेम। अब कई लोग पूछते हैं मुझसे सेशन में भी कि सर आप सेम पीपीटी यूज करते हो, मैं कहूँगा हाँ जी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं नई पीपीटी बना के उसको प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो मैं सेम पीपीटी को यूज करके पेमेंट भी रिसीव करता हूँ, ठीक है। जी मैम बोलिए। मोदी मैम, आपने हैंड रेस किया है। हाँ सर। जी बताइए नहीं, मैम। हो गया, क्लियर हो गया सर। क्या आपने क्लियर। जो भी, हाँ नहीं, पहले मेरे, आपने जो पहले बोला ना कि ब्रांड नेम का, उसमें थोड़ा डाउट था, पर हो गया अभी। ओके वी गॉट इट, ठीक है। ओके। सो ये था ओवरऑल आपके लिए पीपीटी का सेशन, जो कि पीपीटी क्या क्या होती, कई लोग इसके लिए बहुत मतलब मारा मारी सर कर। एक बार पीपीटी करवा दीजिए ना, एक बार, पहले एक बार रिवाइज कर दीजिए ना। जी जी, अभी मैं अपनी पीपीटी दिखाऊंगा आपको सेम, ठीक है, कि मैंने क्या क्लोजिंग की या नहीं की उसको दिखा दूंगा आपको मैं, ठीक है। अब जो मेन चीज़ आती है कि ये पीपीटी इतनी टफ भी नहीं है, इतनी इजी भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसको 5 से 6 बार मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लोगे, या फिर एक दो क्लाइंट को सिर्फ आप ट्रायल एंड एरर के लिए पकड़ लो, या फिर मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको टाइम है तो आप सेशन में आओ और बोलो आगे से कि सर मैं आज प्रेजेंट करने वाली हूँ पीपीटी, ठीक है, ताकि मैं आपकी गलतियां पकड़ के आपको वहीं पे इंप्रूव करवा दूंगा, ठीक है। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये जो प्रेजेंट करने का तरीका है, ये आपको एक क्लाइंट, दो क्लाइंट, तीन क्लाइंट के बाद में समझ में आएंगे कि कैसे पिच करना है, क्योंकि पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्वेश्चन पूछता क्या क्लाइंट है, कहाँ कहाँ रोकता है, कहाँ कहाँ टोकता है, ठीक है, इस टाइप हम्म। से। और एक हमारे पास में एक सुप्रिया, सुप्रिया ऐसा कुछ नाम था उनका, मैम थी जो कि हाउस वाइफ थी, जो अच्छी खासी जॉब से उनको, मतलब उनको बेबी हुआ था, उस चक्कर में वो घर पे थे। तो उन्होंने जब पीपीटी देखी ना, उन्होंने खुद ने 3 से 4 क्लोजिंग की है। आई एम ग्लैड कि मैंने लिटरली, मतलब वही शॉक हुआ मैं कि एक मंथ के अंदर इतनी क्लोजिंग कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इस टाइप से भी लोग कई सारी चीजें कर लेते हैं, तो आप प्लीज, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में मत लेना, प्लीज करिएगा, ठीक है। अब आते मेन चीज कि हमने क्या किया नहीं किया, वो चीज देख लेते हैं एक बार। सो गिव मी 1 मिनट। तो शायद यहीं पे कहीं पे पीपीटी हमारी ये रही, ठीक है। सो मैंने रिसेंटली, शायद जनवरी के अंदर है, मैं जनवरी के बाद में जनवरी के बाद में मैंने की क्लोजिंग की नहीं है, बिकॉज वो सेशंस, मेरे सेशंस ही काफ़ी सारे हैं, बट लास्ट पिचिंग मेरी जो थी वो ये थी मेहंदी एसेट के साथ में। और इसके अलावा मैंने 3 4 ब्रांड्स में और काम कर रखा है भी रिसेंटली, कुछ एक दो मंथ पहले। उसमें से वन ऑफ द ये है जो कि B2C, मैंने सिर्फ थीम चेंज किया है। देखो ये बीट, मतलब मेहंदी की बात हो रही तो मेहंदी के थोड़ा आइकॉन लगा दो, मैंने सबसे पहले आपको वही सिखाया, ठीक है। इसके आगे B2C मॉडल है इनका, तो मैंने B2C कर दिया, उनका नाम लिख दिया। और जब मैंने प्रेजेंट किया इनके सामने, इनके फाउंडर वहाँ बैठे थे, तो इन्होंने कहा कि इनसे सिर्फ मेरी 1 घंटे पहले बात हुई थी कि सर ऐसा कुछ कर सकते हैं हम आपके साथ में। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने कहा कि सर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मीटिंग करते हैं। तो मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए झूम पे। अब मैं क्या गया, फटाफट मैंने नाम चेंज कर दिया, थोड़े बहुत चीज़ें चेंज कर दी, दैट्स इट, और सामने आके प्रेजेंट कर दिया। तो उनका आगे से शॉकिंग रिएक्शन था, इतने कम टाइम में आपने सिर्फ स्ट्रैटेजी भी डिफाइन कर ली, बहुत ही फास्ट चल रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी को दर्शाता है उनके सामने कि भैया हम कौन है, हम जो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है जो यूट्यूब फेसबुक से सीख गए और काम कर रहे हैं, इस टाइप से नहीं बोलते हम। पहले चीज तो हम उनके हिसाब से अपनी कैटेगरी को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके आगे जब प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेहंदी असेट परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्लान फॉर कोर्सेस। इन्होंने स्पेसिफिक कहा कि मुझे कोर्स लॉन्च करना है, मैंने कहा ठीक है। उसके आगे मैंने बताया कि योद्धा ग्राफिक सॉल्यूशन इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जहाँ पे हमें सारी चीजें करते हैं। तो मैंने इस टाइप से एक ब्यूटीफुल सा एक PNG आइकॉन लिया, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से पीछे बैकग्राउंड देखो, मेहंदी की फोटोज आपको दिख रही होगी, सभी को देखो, ठीक है।
इसके आगे मैं गया कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। देखो उनको बताया मैंने कि ये जो आपका ब्रांड है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐड नहीं लगा रहा है, ना ही गूगल पे लगा रहा है। इसके अलावा इनके जो कंटेंट है मोर इंगेजिंग हो सकते हैं। कंटेंट मतलब जो यूजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं है, इसके अलावा इंगेजमेंट भी नहीं है फॉलोअर्स में। इसके अलावा उनको बताया कि आपकी वेबसाइट की आपको नीड है। उन्होंने कहा हाँ जी है। मैंने कहा सर आपको रेजर पे गेटवे चाहिए जहाँ पे आप पेमेंट क्लिक कर पाओ कोर्सेज का। उन्होंने कहा सही बात है। उसके बाद में उनसे कहा कि कोर्स का ब्राउचर चाहिए होगा आपको, मार्केटिंग कोलैटरल्स चाहिए होगी, मतलब जो मार्केटिंग पोस्ट जिसको बोलते हैं, और फॉलो पोस्टर चाहिए होगा, और इसके अलावा टेस्टिमोनियल वीडियो चाहिए होगा। उन्होंने कहा हाँ जी चाहिए होगा। मैंने कहा ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें आपके लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा सर हमारी स्ट्रैटेजी आप सुनना चाहोगे? उन्होंने कहा हाँ जी। बढ़ गया मैं आगे, सीधा आ गया है प्राइसिंग पे। मैंने आपको लास्ट सेशन में क्या कहा कि प्राइसिंग सबसे लास्ट में होनी चाहिए, बट यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्राइसिंग रखी, क्योंकि मेरा ऐसा जेन्युइनली मानना है आप जब 30-40 मीटिंग कर लोगे तो आप अपना स्टाइल खुद के हिसाब से डिफाइन करोगे। मेरा स्टाइल सिंपल है कि अगर यहाँ पे उसने आनाकानी कर दिया क्लाइंट ने, तो मुझे पता है कि ये पेएबल क्लाइंट नहीं है, मैं छोड़ देता मीटिंग। ठीक है, अगर लगता है क्लाइंट पेएबल है तो ओके। और अमाउंट भी इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 5,500 रुपये है। जिस पे मैंने बात की कि सर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा एक, सबसे पहले तो उन्होंने कहा हाँ जी चाहिए होगा। मैंने कहा आपको कि लोगो चाहिए होगा कंपनी के लिए? उन्होंने कहा हाँ जी चाहिए होगा। मैंने कहा सर आपको कोर्स जब आप प्रेजेंट करोगे तो आपको एक स्लाइड चाहिए होगी पीपीटी? उन्होंने कहा हाँ जी। मैं कहा 1 से 5 पेज की स्लाइड रहेगी, आपको 5 मार्केटिंग पोस्ट मिलेंगे सेम फॉर्मेट बट डिफरेंट तरीके थोड़े बहुत। उन्होंने कहा ठीक है, और एक पीडीएफ चाहिए होगा आपको ब्राउचर जहाँ पे आपके कोर्स की डिटेल्स लगी हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर आपने प्राइस तो देख ही लिया है, इतना प्राइस आपको लगेगा इसके अंदर। ठीक है। गेस व्हाट कि मैंने ये प्राइसिंग ना 500 एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखा था। ये पैकेज से 5,000 रुपये का डिफाइन किया था मैंने, 500 रुपये वो नेगोशिएट करके लगा था। आपको पता है ना, मैं जो हमारे सब्जी वाले भैया होते हैं उनको पहले से पता होता है कि जो आंटी आने वाली है ये नेगोशिएट करेगी अभी। वो पहले से ही 5, 10, 15, 20 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा के होता था पहले। उसके बाद में आंटी तो रही, फिर बोलते इतना कम कर दो, वो कम भी कर देता है। आंटी खुश, सेलर भी खुश, क्योंकि उसको पहले से पता था। तो हम इस टाइप का गेम खेलते हैं। ठीक है, इसके आगे फिर बाद में आया मैं सर इसमें आप ओके? उन्होंने कहा हाँ जी। सर ये तो आपका फर्स्ट मंथ का पैकेज हो गया जहाँ पे हम इतनी चीज़ें आपको लगभग 7 से 8 दिनों में प्रोवाइड करवा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसके बाद में सर आपको कंप्लीट बता रहा कि स्ट्रैटेजी क्या है एग्जैक्टली। उन्होंने कहा अच्छा ये स्ट्रैटेजी नहीं है। मैंने कहा सर ये तो सर पैकेज था, आप भी समझो स्ट्रैटेजी क्या है। फिर सेम चीज़ आप देखो, ओम ने चैनल की बात की थी मैं थोड़ी देर पहले ही, उसमें क्या है करेंगे आपके लिए, ये सारी चीज़ करेंगे सर हम पे। उसके आगे हम सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करेंगे जहाँ पे एसईओ वाला पर्सन रहेगा। यहाँ पे देखो विथ रेगुलर पोस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइक क्राउजर्स पोस्ट रील्स। ठीक है, इस टाइप से आपके लिए करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ इन्फ्लुएंस से करेक्ट करवाएंगे हम लोग। इसके अलावा आपको एल्गोरिदम बेस्ड कंटेंट अपलोड करेंगे। इस टाइप से सारी चीज़ें उनको डिफाइन किया। और देखो मेहंदी असेट बार बार लिखा है, तो लोगों को लगता है कि हमने उनके लिए कस्टमाइज किया है। ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स की बात की उनसे मैंने। इसके अलावा ये सारी चीज़ें, वेबसाइट, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं सिर्फ स्टार्टअप कर रहे होते हैं लेकिन उनको आगे का प्लान पता नहीं होता। और उनको आगे का प्लान धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन आपने पहले से ही बता दिया तो आपकी वहाँ पे वाहवाही हो जाती है और आपका एक्सपीरियंस झलकता है वहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से मैंने कहा आपको वेबसाइट चाहिए होगी जहाँ पे अटेंशन मिल पाए, सारी चीज़ें हम कर पाए, सुपर फास्ट चले, उसका अच्छा यूएक्स एंड यूआई होना चाहिए, मतलब जो थीम है वो होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने कहा लोडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए एसएसएल लगेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब वेबसाइट सिक्योर उस चक्कर में। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो उनको पता है गूगल एड्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपका होना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों होना चाहिए? हमने कहा आपके कोर्सेज पूरे लिस्ट रहेगा वहाँ पे जहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी आपकी, आप एक्सेस कर सकते हो। और आने वाली इंडस्ट्री में नॉट ओनली सिर्फ मेहंदी के अंदर हम ब्रिडल या फिर हम जो मेकअप्स हो गए इनके अंदर डील कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी सही बात है। इस टाइप से बताओ उनको, क्योंकि उनको स्कोप ऑलरेडी पता है, वो तो बिजनेस मैन है। बट आप उनको बताओगे ना अगर से, उनको समझ में आता है कि ये मेरे हिसाब से ही सोचता है, मैं जैसे सोचता हूँ ऐसे सोचता है। ऐसी लोगों की मेरे को दलाश थी, तो ऐसा होता है। बाद में डाल दो कंक्लूजन का पेज पूरा, और बाद में कर दो थैंक यू। अब क्या लगता है आपको, ये पेमेंट आई होगी या नहीं आई होगी? सबसे पहले ये बता दो, ये पेमेंट आई होगी या नहीं आई होगी 5,500 वाली? हाँ जी, क्या लगता है आपको, आई होगी या नहीं आई होगी? ठीक है, ये पेमेंट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 5 या 4.5 में डील क्लोज होगी शायद, लेकिन ये डील पूरी 5,500 में हुई थी। ठीक है, और ये बात शायद 4 जनवरी की है 2024 की। ठीक है, और ये 10 बज के, मैंने 7 बजे मीटिंग की थी, 10 बजे पेमेंट आई थी ये। 4 या 5 बजे काम मतलब कॉल पे बात हुई थी इनसे, 5 से 7 या समथिंग इस टाइम पे मीटिंग थी मेरी, उसके बाद 10 बजे पेमेंट आई थी रात को। तो ये होती सारी चीजें।
ठीक है। तो इस पीपीटी को मैंने अपने हिसाब से क्लाइंट के हिसाब से कस्टमाइज किया। तो वही सेम चीज आपको उसी पीपीटी को अपने हिसाब से कस्टमाइज करा, थोड़ा थीम चेंज कर दो या कुछ कर दो, वरना अभी पीपीटी तो सेम सबको जाएगी नहीं, ये वाली पीपीटी तो यहाँ से जितने भी लोग हैं सबको जाएगी। ये पीपीटी जो है, ये नहीं, ये पीपीटी जो है ये सबको जाएगी, बट आपको ध्यान ही देना है कि सब उसको कस्टमाइज कर लो। कंटेंट सेम रखो पहले पेज का, लेकिन जो थीम है जो हमने बनाया था उस दिन, शायद कल या परसों की बात है, जो ये वाला था, इस टाइप से कुछ नया बनाओ इसको अपने हिसाब से, अपने और क्रिएटिविटी अपलोड करो, ताकि मैं भी बोलूँ कि सही बात है, मस्त काम कर रहे हैं आप लोग, इस टाइप से। आई होप दैट सभी को समझ में आ गया कैसे काम करना है। ठीक है। हाँ, कई लोग बोलेंगे अभी सर आप तो बातें करते 50-60 हज़ार की, बट आपने सिर्फ 5 हज़ार में डील क्लोज क्यों कर दी? देखो ये एक हफ्ते का काम था मैक्सिमम, उसके ऊपर काम था ही नहीं। दूसरी चीज, ये फ्रीलांसिंग वर्क है मेरा, मैं फुल टाइम के लिए इतने पैसे नहीं लेता, ज्यादा लेता, ठीक है। दूसरी चीज कि चाहूँ तो मैं इनसे एक्स्ट्रा पैसे ले सकता हूँ, बट फर्स्ट टाइम में तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से बात करनी होती है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप किसी को 1 लाख रुपये मांग लो, उनको दे देगा, नहीं बोलेगा ना। अभी धीरे धीरे वो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ते आता है, आप काम अच्छा करो आपको उस टाइप से वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। ओके। और वो भी डिपेंड करता है कि हम काम क्या कर रहे हैं। अगर हम एसईओ कर रहे हैं तो उसका प्राइस आपको उसकी बात इतना कम तो होगा नहीं ना। ठीक है। किसी को डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? एक लिंक आई थी जो कि फैजा अंसारी जी की थी शायद, इसको चेक कर लेते, कॉपी लिंक एंड पेस्ट करते हैं। सो देखते क्या बनाया सर ने। अच्छा, ये अपने कुछ कोडिंग टाइप लग रहा है, तो इसको ऐसे नहीं, और बाकी जो अपने बैकग्राउंड यूज किया ये ऐसे क्यों यूज किया? और फैजा अंसारी जी क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? एक मिनट, आपको दे रहा हूँ मैं एक्सेस। फैजा अंसारी जी, क्यों मैं 1 मिनट, हाँ जी। जी सर। हाँ मैम, सॉरी। मतलब क्या आपका परसेप्शन था इसको बनाने के पीछे, आपने कोडिंग जैसा क्यों बना दिया इसको? सर मतलब मैं अभी बिगनर्स हूँ तो मुझे एकदम से आइडिया नहीं था कुछ, बट मैंने ऐसे जस्ट ट्राई की। अच्छा, आपने ट्राई किया, ये फर्स्ट है आपका डिजाइन? जी जी जी, फर्स्ट डिजाइन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सभी को मैंने कहा है कि जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए वो हमेशा अपर केस में होनी चाहिए, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। सर दूसरी थोड़ा चीज, आप मतलब मिस्टेक्स है तो आप क्लियर कर दीजिए तो मुझे जी भी जी अच्छा लगेगा। आप सुनते जाइए, ठीक है। दूसरी चीज, एलिमेंट से पहले से कट आउट लग रहा है यहाँ से, ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। लाइक जी दिस कर सकते जी हो आप, जी। ताकि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट मैच करे। और उसके आगे आपका जो बैकग्राउंड आपने लिया हुआ है, ये क्या है? अच्छा ये, हाँ ठीक है ठीक है। तो आपने ये बैकग्राउंड लिया हुआ है शायद ओवरले, तो इसको आप ब्लैक कलर कर सकते हैं, अगर आपको ब्लैक कलर करना था, या फिर कोई और कलर आप सोच रहे थे वो भी कर सकते थे आप, बट ब्लैक कलर में मेरे हिसाब से और अच्छा आएगा। ट्रांसपेरेंसी मैंने कहा था कि ज़्यादा भी कम नहीं, ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं, मतलब नीट के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जी में होता है नमक स्वाद के अनुसार, वैसे डिज़ाइन में ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसके आगे पोजीशन फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब थीम हमारा ब्लैक हो गया बोल्ड, तो हमारे जो एलिमेंट्स हो गए वो लाइट, क्योंकि ये एलिमेंट लाइट है यहाँ पे, इसको भी लाइट करते हैं इस टाइप से। ये ओके। आपका शायद लोगो है, तो इसको अच्छी तरीके से दिखाओ, ऐसे कुछ, ठीक है। अब आपने कुछ सब हेडिंग ले रखी थी, तो हेडिंग के नीचे सब हेडिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब ये सेम फॉन्ट आपने इसके लिए भी चूज किया, मैंने हमेशा कहा है कि हेडिंग फैमिली का फॉन्ट अलग होता है, सब हेडिंग का फॉन्ट अलग होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में क्या होता है, कभी कभार सेम हो जाते हैं, बट उसका जो तरीका तो दिखाने को चेंज होता है। तो ये देखो इस टाइप से, अब जो आपने इसमें ले रखा है, कलर सबसे पहले वाइट करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये जो आपने कोडिंग टाइप कर रखा है, ये आपने इसमें स्पेसिंग छेड़ रखी है, हाँ जी, ये देखो, ठीक है। स्पेसिंग इधर नहीं करनी है आपको, स्पेसिंग रीडेबिलिटी के हिसाब से चूज करनी है। अब जो ये सब हेडिंग के लिए फॉन्ट हमने लिया है, सेम फॉन्ट में इसके लिए चूज करो, ग्लेशियर इंडिफरेंस, इस टाइप से, ठीक है, ऐसे कुछ। और ये यहाँ पे मैच कर ही रहा है पहले चीज, तो इसको हटा ही देना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, तो ऐसे कुछ।
आप देखोगे आपको फोकस किस पे लेके जाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो इसको हाईलाइट कर दो सबसे पहले। आपको लगता है नहीं 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 सब कुछ ठीक है, बट ये जो है ना, ये जो लाइन है इसके पीछे कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे ये ब्लैक कर दिया हमने, या फिर इसको वाइट कर दो सर। हमने कहा ठीक है अभी वाइट कर देते हैं। इसको वाइट कर दिया और फॉन्ट का जो कलर था ब्लैक कर दिया, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। ओके। जी सर। और उसके आगे आपका जो नाम था रजा अंसारी जी, तो ये देखो यहाँ पे नाम अपने इसमें भी शायद स्पेसिंग को छेड़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे कर सकते हो, क्योंकि मेन फोकस जो हमारा कंटेंट होना चाहिए, ना कि हमारा नाम। ठीक है, लाइक दिस। मैंने कुछ ही चेंजेस करे हुए, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, बट थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया शायद मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से हुआ या नहीं हुआ, बता दीजिए। नहीं नहीं, हो गया। एक्चुअली मैं लैपटॉप में बनाई हूँ, मेरा फिर फर्स्ट टाइम है मतलब डिजाइन वगैरह। कोई दिक्कत नहीं, होती गलतियाँ। तो ये था आपका डिजाइन, कुछ इस तरीके से हमने बनाया, कुछ इस तरीके से। सेम एलिमेंट, सेम सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं कि हमने डिफरेंट किया। ओके। जी। और कोई डाउट है आपको मैम? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, जस्ट ऐसे ही ट्राई करते करते इम्प्रूवमेंट होगा। चलो बढ़िया है, ट्राई कर लीजिए। और इसमें भी सेम ही मिस्टेक कर रखी है आपने, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं इम्प्रूव करती बस वो हूँ। रूल्स आपने लिखे होंगे, उसको ध्यान रखना है आपको, दैट्स इट। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी मोदी मैम बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? नहीं सर, हो गई बात। आपका हैंड रेज अभी तक है ना, इसलिए बोला मैं। नहीं। चलो ठीक है। हाँ जी सोनाली मैम बोलिए। एक सेकंड, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। Yes, sir. Actually, last night I created a logo and I posted in the group, but I have couple of doubts. Means like the way I wanted to create it, because see, if you have that logo, can I? You have the logo? I चलो posted in शेयर the द group. स्क्रीन मैम। Okay, I'll share my screen here. Okay, okay. सर लोगो वाला सेशन अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर, और मैम से पूछ लीजिएगा एक बार, विकाशी मैम से। ठीक है। Okay. So actually, this is my logo. Am I sharing my screen, right? I'm presenting Yes, my ma'am. screen. Yeah. So this hand, actually, I never wanted to bring that hand. What I wanted, this learning today and the leading tomorrow, this tagline of this brand should come around the circle. I want Okay. this to come around the circle, but I was not unable to do so. So that is the reason I kept it here. It should come around the circle. So how Okay. to bring that one? That is my Can you question. send me the editable Yeah, files? yeah. I'll just share it in the group. Yeah, ma'am. Yeah. Yeah. Please One share the second. link. I'll stop sharing and share it in the group. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Not in group, in the chat section. In the chat section. Yeah, Okay, ma'am. fine. I'll just do that. Yeah. Chat section. Uh, How to share it in the chat section? Because yeah. Oh yeah, I got it. Got it. Let me just see. ma'am, link. I said link. Canva link. Have you received? Ma'am, send me Canva link, editable link. Canva. Okay. Okay, I'll just do that. No, not that. Where I created. Yeah, ma'am. Yeah, I'll do that. Shall I get it over here? Scroll down. No. Scroll This down. one. Here. Yes. Yeah, first one. So this link you need. Yeah, click on share. No, ma'am, click on share. Collaboration link. Only, yes. Click on only share. Only you can share. Anyone with the link, click on this. Anyone. Okay, copy link And and paste it. Come screenshot. here. Yeah.
No, not that one here. Okay, I'll stop sharing then, okay? Yeah, ma'am. Please stop. Yeah, so that's my question. Just a minute. And your feedback also. Okay, not having. ओके, आई होप दैट कि मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल होगी। जैसे मैम का कहना था कि जो हैंड था इसको कुछ शायद यहाँ से आपको कट करना, राइट? लाइक दिस। और ये जो इनका फॉन्ट था शायद इनको ऐसा राउंड सर्कल में चाहिए था, ठीक है? इसके लिए सभी को बताया था मैंने कि इफेक्ट पे क्लिक करो एंड देन कर्व। यू वांट लाइक दिस मैम? मैम हेलो, आर देयर? सोनाली मैम? Yeah, exactly. I want it in this way. Then this hand is also not required actually if it comes in this way. Yeah. ओके But how to do it? Just let me show me once again. ओके, गॉट इट। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है इस टाइप से एंड इसको डिलीट कर देना, दैट्स इट। Mm-hmm. एंड जो आपका ये हेडिंग था इसको सिंपल और इफेक्ट पे जाने के बाद आपको कर्व करना चाहिए, और इसके अलावा जो नीचे Okay. आपको कंट्रोल्स पैनल दिए हुए, Okay. 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 Yeah. लाइक दैट। Yeah. Or else inside the circle also we can keep it, right? It's a या little bit मैम इनसाइड smaller font also. Yeah. Okay. Okay. Got it. Got it. या। और दूसरी चीज की जो यहाँ पे लोगो आपने ले रखा है, देखो मैम ने जो लोगो ले रखा है यहाँ पे, ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है। इसको थोड़ा रिक्रिएट करना Mm-hmm. है सबसे पहले तो। Okay. Okay. Yeah. ओके ठीक है, सो ये मैम का पुराना लोगो है, इसको थोड़ा रिक्रिएट करके देखते हैं। Sure. सबसे पहले अरेंजमेंट देख लो अच्छे से अपने हिसाब से। इसके अलावा जो जो ना इस्टेब्लिश इन डेट, ये आपको बता दूं मैं, जिस टाइम 1990 से लेके जो 90s वाले जितने भी लोगो हो गए उसके अंदर आप ये चीजें लगा सकते हो, लेकिन जिसको कंपनी को एक डेकेड भी नहीं हुआ है, मतलब जिस कंपनी को 10 साल भी नहीं हुए है, उस Then पे it's ये not लगाना required. सही नहीं बैठता, ठीक है, लोगोस के अंदर स्पेशली। Okay. Then you can remove it. लेकिन अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली No, बात no, I नहीं। was not aware of that. ओके, कोई That's दिक्कत नहीं, rejected. ठीक है। अब दूसरी चीज की जो मैम ने ये जो लगा रखा है लोगो, ये ट्रांसपेरेंट होगा तो काफी अच्छा लगेगा, या फिर आपने जो सर्कल ले रखा है इसको ब्लैक कर दो, Hmm. Okay. ठीक है, लाइक दिस। और इसके अंदर अगर आप इस लोगो दिखा रहे हो ऐसे तो ओके, बट ये लोगो आपने लिया कहाँ से? I think Google. ओके, फ्रॉम गूगल। क्या सर्च किया था उस टाइम पे? Because something educational institution logo I searched and I ओके, just got this, and this one was little smaller version, so I took it. एजुकेशन आइकॉन। सो ये इससे हल्का हल्का मैच कर रहा है, ठीक है। Hmm. Okay. और हाँ, सभी को बता दो वरना आप कई लोग बोलोगे कि सर ये अगर कोई लोगो हमने देखा कहीं पे, अब उसका ओरिजिनल सोर्स पता करना है तो कहाँ से करें? देखो ये हमारे बस की बात नहीं है। एआई की हेल्प ले सकते हैं हम इसके अंदर बस, लेकिन एग्जैक्टली जो सोर्स है वो हम ऐसे पता नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पे देखते हैं और अगर कई सारे मिल जाए हमें तो। सो फिलहाल तो नहीं दिख रहे, ठीक है, या फिर आप लोगो यहाँ पे सर्च करो सिंपल, तो आपको कुछ और मिल जाए क्रिएटिव्स, ठीक है। सो मैंने ये सर्च करा था तो ये कुछ मिल गया इस टाइप से। Sir, how about this idea? Learning today would be upside and leading tomorrow should be at the bottom of the circle. यू वांट बॉटम ऑफ द सर्कल?
Yeah, means like upper ek and niche down pe, because it's a two half, right? So it's looking like learning today should be their upper part, and leading tomorrow would be the down part of the circle. Okay, We got it. can't break it like this. Yeah, we can break. Yes, learning today would be upper part like this, and leading tomorrow would be downside. Or a little bit stretch. That's it. Like this, ma'am? Yeah, yeah. This is also through curve only you are doing. Oh, sorry. This is also you're using that curve, that Yeah, ma'am. effect curve. Same, Okay. same effect, same Okay. effect. Okay. 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 एंड यहाँ पे आप एजुकेशंस के आइकॉन लगा सकते हो. Mm-hmm. एजुकेशन लेट्स यहाँ से. Or you can take the hat also, graduation hat also. Exactly, ma'am. We can add that. For this book. I think this one is better. Yeah, yeah. As you wish. कलर चेंजन की ऑप्शन ही नहीं है. Give me 1 minute. एंड सभी से एक रिक्वेस्ट थी कि जब भी आप लोगोज यूज कर रहे हो ना, कई लोग वन टाइम के अंदर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो उससे सब कीवर्ड सर्च कर सकते हो आप. लाइक स्टूडेंट सर्च किया मैंने, ठीक है, एजुकेशन सर्च किया, जो चीज़ें मुझे सेटिस्फाइड नहीं मिल रही है वो लोगोज में सर्च करते जा, सो दैट हमको अच्छे रिजल्ट्स मिले. ठीक है, वरना कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम के अंदर ही हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल जाए, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है. ओके, अगर यहाँ से ना मिल रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ यहाँ पे स्टूडेंट्स पीएनजी, ठीक है, या फिर आइकॉन कर दो. ओके, इमेज, एंड फिर मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट करिएगा. ठीक है, सो यहाँ पे आपको कई सारे और आइकॉन्स मिल जाएंगे, तो आप इनमें से कोई पिक कर सकते हो. जस्ट वेट. सो आई थिंक दिस वन इज बेटर. फ्री डाउनलोड. ओके, ठीक है, इसके आगे आप इसको अपलोड करिएगा. शायद हम
जहाँ पे थे। यस, ऐसे कुछ। अब इसको वाइट करना पड़ेगा बिकॉज कि वो जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन है चेंज हो रहा है। ठीक है, ब्लैक से वाइट, एंड इसे चाहो तो आप ऐसे दो कलर के अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, एंड जो इजी स्पीक है, तो इसको भी हम एक अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, जिसमें हम इसको भी कर्व करेंगे हल्का सा, लेकिन कुछ इस तरीके से। लाइक दिस। ठीक है, इसके आगे आप यहाँ पे सर्च करो बैच। ठीक है, तो आपको बैजेस कई सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। इनमें से कोई बैच आपको पसंद आता है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। चेक करते हैं और दूसरे। सो मैं ऐसा कुछ चाहिए। सो ये मिल जाएगी आपको आराम से, गूगल पे सर्च करोगे तो इस टाइप से भी। ठीक है, सो यू कैन क्रिएट लाइक दिस। सिंपल लोगो, इसमें और टाइम लगाइए हम लोग तो काफ़ी अच्छा लोगो ही बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप बैच भी सर्च करोगे ना, बैच। ठीक है, या फिर शील्ड सर्च करो, तो आपको कई सारी शील्ड मिल जाएगी यहाँ पे जिनको आप यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, या फिर ये फिट नहीं आ रहा है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा चेक कर सकते हैं हम लोग। ऐसे कुछ। सो ये भी एक अच्छा लोगो बन सकता है। ठीक है, वाइट कलर। तो सेम कॉन्सेप्ट है मैम का, वो सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और ब्लैक कलर। ठीक है, इस तरीके से। सो आपको कौन सा बेटर लगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन?
यस लाइक दिस। इसमें और चेंजेस कर सकते हैं हम लोग, जितने चेंजेस करेंगे उतने कम है फिलहाल तो। लेकिन ये बना दिया हमने, एक सेकंड बना दिया। आई होप दैट कि इससे बेटर लग रहा हो मे बी। विच वन इज बेटर? सेकंड 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 सेकंड, ठीक है, सेकंड अच्छा था सभी को, ठीक है। ये वाला ठीक है। इसमें और चेंजेस करेंगे ना हम लोग तो इसको एक और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। यस। जी मैम, कोई और डाउट आपका? No, 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 no. Thank you so much, sir. Thank you. You have changed the entire look of my logo. Awesome. या Yeah. Thank you. थैंक यू सो मच। Today I'll try that PDF as well as the PPT. These ओके two मैम, are left. Okay. ओके, Yeah. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच। किसी को और कोई डाउट है? एनीवन? किसी को कोई डाउट? सर टाइम भी हो चुका है क्या? मुझे पता ही नहीं, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, क्या बात। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी जी सर, मैं वो बैकग्राउंड डबल बैकग्राउंड यूज करता हूँ ना, तो वो नहीं बन पाता था। एक बार प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकल बता देंगे कि एक साथ 2-3 बैकग्राउंड कैसे यूज करते देखो हैं? सबसे जो बैकएंड वाला है, सबसे पहले एक सॉलिड कलर लो, एक तो ब्लैक हाँ ले लो या फिर कोई ऐसा कलर लो जिसके पीछे आपको फोटो मैनिपुलेशन करने में दिक्कत ना है। हाँ। उसके ऊपर जो भी आप बैकग्राउंड्स ऐड करते जाओगे, चाहे पहला हो, दूसरी लेयर हो, तीसरी लेयर हो, सबका हाँ ट्रांसपेरेंसी लेवल कम करते जाओ, लाइक 3 और 4 ऐसे करो, या फिर 10-15 बहुत हो गया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैंने ले लिया डार्क ब्लू, फिर हाँ, उसके ऊपर जो सेकंड बैकग्राउंड लूंगा तो जैसे समझ लीजिए कि वाइट फोटो होगी। लाइट लिया, उससे लाइट कलर लेने का। लाइट कलर ले ही क्यों? अगर लाइट कलर ले तो उसको फिर और ट्रांसपेरेंसी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ। कलर वही लो जो मिलते जुलते हो थोड़ा बहुत। अच्छा, यानी जो बैकग्राउंड से मिलता जुलता वही सेकंड और थर्ड बैकग्राउंड लेने का। आपके पास अभी ऐसा कोई एग्जांपल है अभी अवेलेबल? हाँ सर, मेरा है, मैं आपको लिंक लिंक दीजिए शेयर करूँ? फास्ट। जी जी। अरे 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 अरे, ये और सोनाली मैम, जो आपने लिंक सेंड किया था ना, उसी के आप सेकंड थर्ड पेज पे जाओगे तो वहां पे आपको लोगो मिलेगा, वैसा ही आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपके पास है उसकी ओरिजिनल कॉपी, मेरे पास में नहीं है उसकी कॉपी, ठीक। सर प्लीज 1 मिनट, थोड़ा सा स्लो चला सिस्टम, वो लोड होता है तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ओके। मैंने एक फ्रेंड के मोबाइल शॉप है, तो जी उसका पैम्पलेट मैंने बनाया था। ठीक है। हाँ, कॉपी लिंक, और आपको देना है मुझे और कमेंट्स। ये आइडिया अच्छा दिया है मुदासिर सर ने कि आप एक काम कर सकते, जितने आपके दोस्त वोस्त हो, जो लोग ये सारे काम करते होंगे, उनका ऐसा कुछ हाँ बना के दिखाओ उनको। वो हमारे फर्स्ट क्लाइंट ही पकड़ लो उनको, क्या दिक्कत है, ठीक है। सर, मैंने ये चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया है। जी जी जी, चेक कर। जी सर, अभी इसके अंदर जैसे मोबाइल की शॉप है, तो मेरे को बैकग्राउंड में मोबाइल दिखाना था तो सेट नहीं हो रहा था। ये लोगो मैंने क्रिएट किया है सर, लोगो कैसा है? एकदम बढ़िया, माय फोन, क्या बात है। थैंक यू सर। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अभी आपको इसके अंदर मोबाइल फोन से ऐड करना है, ये बोल रहे हो आप? हाँ, इसके अंदर मोबाइल फोन ऐड करना है, लेकिन सेट कर रहा था तो उसका लुक नहीं अच्छा लग रहा था, फिर मैंने एज ए सिंपल ही रहने दिया। अब देखो, अगर वहां पे अगर आप डार्क कलर लोगे ना तो बकवास लगने वाला है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए वहां पे लाइट कलर लेना पड़ेगा। क्यों? ओके। क्योंकि आपने जो बैकग्राउंड लिया हुआ है ना, वो उस टाइप से ले रखा है आपने। हाँ, लाइट कलर लिया है मैंने बैकग्राउंड तो। तो यहाँ पे देखो भी लाइट कलर कौन सा है सबसे पहले। जैसे ये एक लाइट कलर है, बड़े काम का है ही नहीं, कोई और हाँ। देखो। अगर यहाँ पसंद ना आए कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट के नाम आपको बता रखे, वहां पे जाओ, फ्री पिंक, माई फ्री पिक है। फ्री पिक पे जाओ, फ्री। ठीक है। हाँ यहाँ पे सर्च करो, हाँ या मोबाइल फोन से नहीं आ रहा है, स्मार्टफोन सर्च करो। हाँ। ठीक है। हम्म अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको कलर कोड दिखेगा, व्हाइट कर दो यहाँ पे सिलेक्ट, तभी आपको व्हाइट वाले सब कुछ आएगी इस टाइप से। हम्म। आप देखो यहाँ पे कि आपके लायक का कौन सा है, तो आपको लगा ये लायक का था बट प्रीमियम है तो ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फ्री कर दो। हाँ। अब सभी आगे फ्री। आप देखो कि आपके काम का कौन सा है यहाँ से।
आप बताओ कौन सा लेना है। आपके हिसाब से सर चॉइस कीजिए, आप अच्छा चॉइस करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको साइज भी देखना हो, साइज का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वर्टिकल कर दो, ठीक है, तो आपको हाँ। वर्टिकल दिखाएगा अब। जैसे ये परफेक्ट लग रहा है वो, ठीक है। एक तो ये यस। हो हाँ। गया, स्टेपनी अगर लेना हो आपको, स्टेपनी भी ले लीजिएगा। हाँ। ठीक है, कल क्या हुआ एक्चुअली, मेरे सेशन में था, किसी को स्टेपनी कहा तो हुआ सर, गाड़ी मेरे पास तो है ही नहीं, ठीक है, तो स्टेपनी का मतलब सबको पता तो है ना, पहले तो ये बता दो मेरे को। हाँ सर। ठीक है, कल ही हमारे एक सेशन में हो गया था गलती से। हाँ। ठीक है, तो ये एक अच्छा लग रहा है मुझे हाँ, पर्सनली। ये भी एक अच्छा है। मैं दो ही दे रहा हूँ फिलहाल अभी। हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं, खाली एग्जाम्पल के लिए इनफ है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। हाँ। ठीक है, इसे ऐड कर दिया मैंने, हम्म। ऐसे कुछ। अब देखो कि ये परफेक्ट कहाँ पे लगेगा, इधर लगेगा, हाँ जी यहाँ से ही लग रहा है। हम्म। ठीक है, बैक कर दो। हम्म। और ट्रांसपेरेंसी कम करना, बस वो नेग्लिजिबल दिखना चाहिए, बस हल्का सा दिखना चाहिए, उसके ऊपर नहीं दिखना चाहिए, दैट्स इट। हम्म। और लगता है आपके बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, बैकग्राउंड भी कम कर दो। हम्म। हाँ। हाँ सर, ये इस तरह से बैकग्राउंड कम कर दो तो इस तरह से लाइट हो जाता है तो। हम्म। आपका बैकग्राउंड सेट, इसमें इशू होगा, मे बी चेक कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, अभी आ गया मोबाइल फोन आपका, ठीक है। हम्म। और दूसरा और एक बैकग्राउंड लिया था हमने, हाँ। इसको भी डिलीट करते, इसको भी डिलीट करते, और इसको ऐड करके देखते हैं अभी। हम्म। हाँ हाँ, अभी ये सही लग रहा है। मेरे को तो परफेक्ट आपका पहले वाला ही लग रहा है। सही है सर। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ ऐसा ही कुछ करना था, तो ये एक काम कर सकते हैं आप, हाँ। क्योंकि ये आपने जो बैकग्राउंड लिया ना, ये अपने आप में अच्छा लग रहा है, पहली चीज तो। हाँ। इसमें आप मल्टीपल चीजें करो ही मत। हम्म। सबसे पहले तो आप ये जो ले रखा है आपने, इसको हम्म। ब्लैक कर दो सबसे पहले। हम्म। ट्रांसपेरेंसी अपनी कम कर रखी शायद इसकी, हाँ बढ़ा हाँ। दो। हम्म। कॉर्नर कम कर दो। हम्म। और ये क्या है? ये जेरोक्स प्रिंटर, यानी वो उसके शॉप पे जेरोक्स प्रिंटर की भी सर्विस अवेलेबल है, तो वो उसको सर्विसेज अवेलेबिलिटी में बताया। अच्छा ठीक है। हाँ। और ये क्या है फिर? ये यानी स्पेशल उसकी मोबाइल की ही शॉप है, उसके अंदर ये चीजें वो अवेलेबली है, उसका वहाँ अवेलेबिलिटी है, यानी वो ये ये भी सब तो चीजें सर्विस ही हुई ना सर, हैं। ये भी तो सर्विस ही हुई ना। हाँ, तो यानी इसलिए सब हेडिंग मैंने सर्विस दिया हुआ है, सर्विस अवेलेबल करके। फिर मेन जो हाईलाइट उसको करने का था ना, एज पर डिमांड के हिसाब से, बोले मनी ट्रांसफर एंड जेरोक्स प्रिंटर यूँ, यानी उसका जो लोकेशन है वहाँ पे जेरोक्स वाले नहीं है, तो उसको वो भी एक चीज हाईलाइट करनी थी है। फिर ये फ्रेंड से प्रैक्टिस के लिए इस तरह से सामने से बोल के लिए थे और। कोई ना। ठीक है। मैं ठीक है, मैंने उसको बोला ये चीज के लिए मैं 300 रुपीज चार्ज करता हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, इतना भी नहीं बोलना है अभी। ठीक है, और बाकी जो अपने आइकॉन ले रखा है ये भी अच्छा है, बट अगर आप दूसरा आइकॉन भी सर्च करोगे तो वो भी अच्छा है इसके ऊपर। हाँ। ठीक है, हम्म। टोल बैकग्राउंड। अब देखो यहाँ से परफेक्ट कौन सा लगेगा आपके इसके ऊपर, ठीक है, तो हम्म। उसको चूज कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे ये परफेक्ट है। हम्म।
मिल नहीं रहे थे सर, इतना काफी टाइम मैंने ट्राई किया इसके लिए। ये रिसोर्स ढूंढना सबसे बड़ा काम है, ठीक है, पहली चीज ये समझो। सबसे ज्यादा टाइम उसी में ही जाता है। अभी तो आप बड़े प्रोजेक्ट पे आओगे तब आपको और टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, इसमें आई थिंक मुझे 3 to 4 लगे थे पूरा रेडी करने में, आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है। अच्छा अच्छा। हम्म। कल सर वर्क करते करते मुझे कैनवा टाइप लाइक एक और वेबसाइट मिली मेरे को। जी। कैनवा लाइक ऐसा सिमिलर टू कैनवा जैसी एक और वेब यानी मिला, टूल बोले या वेबसाइट मिली, जिसमें पिक्सकैप करके, क्या पी नाम बोला आपने? आई PIXCAP। हाँ है ना, पिक्सल ऐप। हाँ, वो कल एकदम से यही सब सर्च करने में मुझे मिला इसको। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, है, वेबसाइट है। हाँ, तो सर वो भी यूज कर सकते हैं ना? मैंने क्या कहा कि आपको तीन चीजें होती है, एक होती है क्रिएटिविटी, एक होती है हाँ टेक्निकल स्किल, और एक होता है आपका हाँ डिजाइन प्रिंसिपल। डिजाइन प्रिंसिपल हर जगह सेम है, थोड़े हाँ। बहुत प्लेटफॉर्म का डिफरेंस आ सकता है, दैट्स यस यस, हाँ कल देखा मैंने वो। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ यस। अब समझ तो गए ना क्या कर रहा हूँ अभी? हाँ समझ रहा हूँ सर। ठीक आपने ये उसमें से शेप में से जाके लिया ये चीजें जो है। बैकग्राउंड येलो किया वो। हाँ हाँ, करेक्ट। हम्म। हम्म। बाकी परफेक्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर तो। और हाँ। एक ही शेप ऐड कर देते हैं हम्म। एंडिंग पॉइंट के लिए, दैट्स इट। हाँ। और लोकेशन कभी भी ऐसे छोटा नहीं होना चाहिए, जब भी आपका लोकेशन है पूरा लोकेशन ऐड कीजिएगा यहाँ पे। हम्म। और लोकेशन ऐड करने से पहले यहाँ पे लिख दिया विजिट नाउ, ओके। या विजिट टुडे। ये सिटी होगा, ठीक है। हम्म। सर इसके अंदर बॉर्डर भी ऐड करते नहीं आ रहा था, तो कल आपने सिखाया तो भूल गया भूल गया था, तो इसके अंदर थोड़ा जुगाड़ करके बॉर्डर किया है। क्या बॉर्डर कुछ नहीं, एक शेप लेना है आपको सबसे पहले, इसका ये जो लो हाँ कलर, उसके जी बाद में यस, आपको यहाँ से बॉर्डर में पड़ा देना है, दैट्स इट। बड़ा था नहीं फिर पूरा वो कर देने का। यस। ठीक है, जी बस। जी जी। और ये नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, हम्म। ऐसे ही कुछ। ठीक है सर। और कोई डाउट? नो नो, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये था आपका, शायद इस टाइप से हाँ करनी बहुत सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। टाइम की कमी है, वरना उसको और हाँ अच्छा। नहीं, ओके ओके सर, इनफ इनफ, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सर। ओके, ठीक है। अच्छा, आनंद जी कुछ बोल रहे हैं, सर जी, आई एम रियली सॉरी आज मेरा। अच्छा ओके, ठीक है, ठीक है, आप निराश मत करिएगा बस, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद इन टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे, बहुत काफ़ी लेट हो गया आज, बट ठीक है, डाउट्स थे, सॉल्व कर दिए, ठीक है। आई होप दैट जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया प्लीज़ बनाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।